अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर मैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शन हो, सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, उनके हवाले से बात करूंगा। और आपने इस वीडियो में एंड तक साथ रहना है ताकि मैं जो बात करना चाहता हूं उसकी आपको मुकम्मल समझ आ सके। फिर आप नीचे कमेंट में उसके हवाले से कोई अपना तबसरा, अपनी राय भी दे सकें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन लड़ने के लिए एक एजुकेशन की जो है ना वो रिक्वायरमेंट भी होती है कि तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तालीमी काबिलियत रखी जाती है। क्या ये ज़रूरी है कि एक जो बंदा इलेक्शन लड़ता है, जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए तालीम याफ्ता यानी आला डिग्री, बड़ी डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है, या कम एजुकेशन वाला बंदा भी चल जाता है? इस वाले से भी आपने राय देनी है। वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, और कम अज़ कम शरह जो है वो मैट्रिक लाजमी होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर हो तो वो वेल एंड गुड, लेकिन मैट्रिक तक जो शरह है किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे वो सूबाई असम्बली का हो, चाहे वो नेशनल असम्बली का हो, लेजिस्लेटिव असम्बली का हो, या जो लोकल गवर्नमेंट का हो, कम अज कम मैट्रिक पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए ताकि उसके बाद वो आगे नॉलेज हासिल कर सके। बाज़ लोगों की ये राय है कि जी इलेक्शन जो लड़ते हैं, खासकर असम्बली का इलेक्शन जो लड़ते हैं, उनके लिए जी बैचलर डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है या उससे ऊपर की डिग्री का होना ज़रूरी है। वो अपनी जगह एक अगर कुछ कहा जाए, अपनी जगह भी वो दुरुस्त भी हैं, लेकिन समटाइम्स ये जो क्राइटेरिया है ये लागू हर एक इंसान पे नहीं होता है। क्योंकि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो कायदाना सलाहियतें होती हैं, ये खदादात सलाहियतें होती हैं, ये हर बंदे के अंदर नहीं होती हैं। अब मैं आप देखा होगा कि बाज़ बंदे बहुत ज़्यादा, उनके पास डिग्री होती हैं, ट्रिपल MA होता है, लेकिन उनके पास कायदाना सलाहियतें नहीं होती हैं। ठीक है, और उनकी वो जो डिग्री होल्डर होते हैं, जो एक लीडर होता है, चाहे वो मैट्रिक पास हो, उससे ज़्यादा इल्म वो नहीं रखते होते हैं। वो एक लीडर जो होता है मैट्रिक पास होता है, लेकिन उसकी सलाहियतें उस ट्रिपल MA पास से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आप जब एजुकेशन हासिल करते हैं तो मसलन आप किस मुख्तलिफ शोबों में करते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट, अगर बैंकिंग में जाना तो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी के लिए, लीडरशिप जो क्वालिटी होती है उसके लिए आपको जनरल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा इल्म होना चाहिए कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, डॉक्टर के शोबे के लिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह दिगर जो शोबे होते हैं, जो लीडर होता है उसने ओवरऑल सबको देखना होता है। तो आपने ये बताना है मुझे कमेंट करके कि आपके नज़दीक एक इलेक्शन लड़ने वाले बंदे के लिए क्या डिग्री होल्डर होना बहुत ज़रूरी है, या आला ज़र्फ होना बहुत ज़रूरी है, या उसका तालीम याफ्ता इल्म वाला होना। यानी समटाइम्स बाज़ लोगों के पास इल्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनके पास शायद टाइम नहीं होता है कि वो अपनी क्लासेस पास नहीं कर सकते हैं। वो जो है ना इम्तहान देकर एक डिग्री जो कागज़ का टुकड़ा होता है वो हासिल नहीं कर सकते हैं। और बाज़ लोग डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, वो रट्टा रटाया काम करके वो डिग्री हासिल कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमारे मुल्क के अंदर एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि उसको दिगर सलाहियतों के साथ साथ, मैं समझता हूँ कि लीडर के लिए सबसे पहली जो क्वालिटी ज़रूरी है वो ये है कि एक लीडर का इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहली डिग्री ये उसके अंदर होनी चाहिए कि वो हमदर्द इंसान हो, इंसानियत का दुख समझने वाला हो, उनका दर्द समझने वाला हो, गहरी नज़र रखने वाला हो, एक विजन वाला आदमी हो। तो उसके बाद उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ताकि उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, ताकि वो पढ़ लिख के दिगर जो है ना नॉलेज हासिल कर सके तमाम डिपार्टमेंट्स के हवाले से। ठीक है, उसके बाद वो अपनी सलाहियतों को जो है ना पुरकार ला सके। सिर्फ आप एक बंदा पढ़ा लिखा है जी, डिग्री तो हासिल कर ली है रटा रटाया काम करके,
अब उस डिग्री की बेस पे एक कमजर्फ बंदा जो हो, जिसको इंसानियत से ज़रा बर मोहब्बत ना हो, जिसके अंदर कायदाना सलाहियतें बिल्कुल ना हों, उसको अगर आप कहें जी इस डिग्री की बेस पे हम उसको अपने पर मुसल्लत कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। वैसे जो कायदाना सलाहियतें रखते होते हैं वो अपने एक मखसूस जो हल्का जात होते हैं उनमें से उभर के सामने आते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं। आखिर उनके अंदर कोई सलाहियत होती है, वो लोगों के अंदर घुले मिले होते हैं, लोगों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं, ठीक है, तो तभी तो लोग उनको जो है ना आगे लाते हैं ना। अदरवाइज मैं ये कहूँ कि मैं इस चीज़ की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन डिग्री हासिल कर लेने से बंदा पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। पढ़ने लिखने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपकी एक सोच गहरी होनी चाहिए, आपको मुख्तलिफ उलूम पे आपको जो है ना गहरी नज़र होनी चाहिए, आपका एक विजन मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यानी इतनी तालीम आपके पास होनी चाहिए कि आगे आप मज़ीद इल्म हासिल कर सकें, ठीक है। तो आपने कमेंट करके ये बताना है कि आप जिस भी इलाके से, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने ये कमेंट करता है कि आप जिस इलाके में वहाँ पर जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, जैसा कि इंडिया में जो है ना एक तो सेंट्रल इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं। तो सेंट्रल लेवल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, स्टेट लेवल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और जो लोकल इलेक्शन लड़ते हैं, जो बलदियाती जिनको कहते हैं, बीडी इलेक्शन, बेसिक डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन होते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है इंडिया के अंदर, ये आपने कमेंट करना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। यानी एक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि इतना क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए तभी तो इलेक्शन लड़ सकता है, या बगैर एजुकेशन के। देखें बाज़ इलाकों में पहले एजुकेशन की कोई ये नहीं था कि यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए, सिर्फ वो जो बंदा जिसके साथ लोग ज़्यादा होते थे वो इलेक्शन में आता था, जीत जाता था। लेकिन कम अज़ कम मैं समझता हूँ मैट्रिक लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद उस बंदे के पास ज़ाहिर है जो बंदा कायदाना सलाहियतें रखता है, जो असम्बली का इलेक्शन लड़ता है या जो जिगर उसके अंदर क्वालिटी होती है, वो आगे स्टडी करता है, पढ़ता है, ठीक है, क्लासें पास नहीं कर सकता है। उसके अलावा एक लीडर के अंदर मैं आज के दौर में ये समझता हूँ कि उसको अंग्रेज़ी भी जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी ज़्यादा ना तो थोड़ा बहुत उसको अबूर होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने मुल्क के जो मामलात हैं उनको दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करना होता है। जब कोई बाहर के मुल्क से कोई आता है, कोई सफ़ीर होता है या कोई डेलीगेट आता है, कोई नुमाइंदा आता है, तो ज़ाहिर है वो हमारी ज़बान नहीं जानते होते हैं, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो वो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज उसके लिए आपको ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए ताकि आप अपने जो मसाइल हैं, अपने मुल्क के जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, वो दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि एक जो इलेक्शन लड़ने वाला बंदा है, ख़ासकर असम्बली का इलेक्शन, उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि पढ़ा लिखा लीडरशिप, एक लीडर होने के लिए डिग्री वाला बंदा क्या लीडर होता है, या लीडर बंदा जो है वो कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है या पढ़ा लिखा भी हो सकता है। जो एक बाज़ औक़ात जो अच्छी सलाहियत रखने वाले होते हैं वो डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। तो ये ज़रूर आप तबसरा करें कि आपकी राय में एक लीडर जो असम्बली का इलेक्शन लड़ता है उसकी तालीम कितनी होनी चाहिए, और तालीम के साथ साथ और क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब के साथ जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपकी राय में जो है ना एक असम्बली का जो इलेक्शन लड़ने वाला बंदा है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMW TV उर्दू।